हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। इसको पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप ये जान रहे हो, इसका कैलकुलेशन आप कर चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एंड एक्सियल लाइन एंड इक्विटोरियल लाइन, इन दोनों लाइन पर पहले ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है कि एट एनी पॉइंट हम कैसे निकालेंगे। तो आप जैसा जानते हो कि डायग्राम अगर आपने कायदे से बना लिया तो कैलकुलेशन आराम से कर लोगे आप। आपने कहा सर देखो यहाँ पर आपने क्या लिया, आपने कहा कि सर यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा प्लस क्यू चार्ज है, सॉरी माइनस क्यू चार्ज लेते हैं ना लेफ्ट में, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है और इधर क्या है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। और आपको पता है कि इसकी अच्छा ये आपका क्या है, सेंटर ये ओ है, ठीक है ना। अब आपसे पूछूं कि बताइए इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, तो कहोगे सर इसका डाइपोल मोमेंट तो माइनस से प्लस की तरफ होगा। ऐसे आप कहोगे सर ये डाइपोल मोमेंट आपका ये है पी आपका डाइपोल मोमेंट है। तो अगर मैं कहूँ कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहते हो सर 2kp/r³। और इक्विटोरियल पे क्या होगी, तो आप कहते हो सर कि kp/r³, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, किसी हमने कोई जनरल पॉइंट मान लो यहाँ लिया, ये इसको मान लिया मैंने कि ये k है, k कोई जनरल पॉइंट है। इस पॉइंट पर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एट पॉइंट p ड्यू टू द डाइपोल, जिसका क्या डाइपोल मोमेंट आपका p है। तो आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, सेंटर से वहाँ पर डिस्टेंस कहोगे सर ये डिस्टेंस बोलो कितनी है, ये r डिस्टेंस है के पॉइंट पर, ठीक है ना। और डाइपोल से ये r कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो आप कहोगे सर हम क्या करेंगे, अब इसको देखो तरीका क्या है कि हम जो है डाइपोल मोमेंट को ही ब्रेक कर देंगे, कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो एक कंपोनेंट तो आपका r के अलॉन्ग आएगा और इस p का दूसरा कंपोनेंट बिल्कुल r के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो आप क्या है, एक आपने लाइन ड्रॉ किया जो कि क्या है, जो लाइन आर की क्या बिल्कुल होगी, परपेंडिकुलर होगी ऐसे। ये जो लाइन है वो आर के क्या है, इस आर के परपेंडिकुलर है। तो अब ये आपका थीटा है, तो इधर कितना आएगा बोलो जी। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इधर कितना आएगा, तो कहोगे सर इधर जो डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट आएगा इधर आएगा, वो आएगा पी कॉस थीटा। और इधर कितना आएगा बोलो जी, इधर आपका आएगा लाइन को, इधर इस लाइन पे आपका जो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या होगा, पी साइन थीटा। अब आप देखिए कि आपको के पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू डाइपोल मोमेंट पी। तो अब डाइपोल मोमेंट जो पी था उसके दो कंपोनेंट, एक तो हो गया तुम्हारा पी कॉस थीटा भी एक डाइपोल मोमेंट हो गया, और पी साइन थीटा भी क्या हो गया, एक डाइपोल मोमेंट हो गया। और आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो अगर पी कॉस थीटा की बात करें तो पी कॉस थीटा के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा, क्योंकि पी कॉस थीटा जो है डाइपोल मोमेंट है, और एक जो के पॉइंट है वास्तव में ये क्या है, एक्सियल लाइन पे ही आ गई ना, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ, ऊपर की तरफ है, और के क्या है, इसी पी कॉस थीटा के अलोंग है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए ड्यू टू पी कॉस थीटा, तो ड्यू टू पी कॉस थीटा क्या होगा, अलोंग द डाइपोल मोमेंट ही होगा, क्यों बच्चा जी। और ये कितना होगा बताओ जी, इसको हम मान लेंगे E1, इसको मानेंगे E1, और ये कितना होगा, क्या होता है 2kp/r³। तो 2k और p कितना लेंगे, p cos थीटा लेंगे, तो डाइपोल कितना मोमेंट आपका है, p cos थीटा है। तो 2k p cos थीटा अपॉन r का मतलब क्या है कि सेंटर से लेकर के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आपको r दिया ही, आपका r³ हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि अब तो इस डाइपोल मोमेंट की वजह से के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आपने यहाँ पर निकाल दिया। अब एक कंपोनेंट तो और बचा है ना, ये क्या है, पी साइन थीटा भी एक डाइपोल मोमेंट है। तो अभी पी साइन थीटा के लिए के वाला जो पॉइंट होगा वो इक्विटोरियल पॉइंट होगा, चेक करो, क्योंकि पी साइन थीटा कहाँ पर है, इस तरफ है, और बिल्कुल इसके इस पी साइन थीटा के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये पॉइंट है। तो के पॉइंट बिहेव एज अ इक्विटोरियल पॉइंट फॉर पी साइन थीटा,
और आपको पता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट आपने किया था वो डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट किया था। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर जो E2 बनेगा ऐसे, ये क्यों? क्योंकि इस डाइपोल मोमेंट के बिल्कुल जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये तुम्हारा बनेगा E2। और E2 बोल कितना होगा बेटा जी? E2 की वैल्यू क्या होगी? E2 की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अच्छा, E1 E2 हम यहाँ E1 बोल कितना होगा? E1 आपने क्या लिखा है? E1 कितना होगा? 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। अब बताओ E2 कितना होगा? E2 आपका इक्वेटोरियल पॉइंट है तो क्या होगा? kp अपॉन आर क्यूब होता है। तो kpp क्या है? p साइन थीटा है ना, डाइपोल मोमेंट। तो p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना, ये E2 बन जाएगा। अब इस E1 और E2 का जो रिजल्टेंट आएगा ऐसे, इसका जो क्या बनाएंगे हम लोग? इसका जो हम लोग रिजल्टेंट बनाएंगे ऐसे, ये जो रिजल्टेंट आएगा पैरेललोग्राम बनाएंगे ना ऐसे, ये तुम्हारा बनेगा ई नेट। याद रखना, ये बनेगा तुम्हारा क्या? ये आपका आएगा ई नेट आएगा। ये आएगा तुम्हारा, मतलब ये आपका ई नेट आ जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों क्या E1 और E2 कैसे हैं? आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो बोलो बेटा क्या आ जाएगा तुम्हारा? जो तुम्हारा ई नेट आ जाएगा एट एनी पॉइंट कितना होगा? अंडर रूट, बोलो क्या होगा? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब मुझे बताओ E1 कितना है? E1 आपका है 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस, और E2 कितना है? kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। ये आपका ई नेट आ गया। अब मुझे बताओ कि इसमें कॉमन क्या होगा? देखो इसमें 2kp अपॉन आर क्यूब यहाँ भी है, नहीं kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब स्क्वायर में बाहर निकल जाएगा ये सिंपल। तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो रूट में है ना, सबका स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सिंपल क्या हो जाएगा तुम्हारा? kp अपॉन क्या हो जाएगा? आर क्यूब, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारे? बोलो यहाँ से, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कितना ये 4 cos स्क्वायर में इसको हम 1 प्लस में इसको हम cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा करके 1 बना सकते हैं। तो आपने कहा सर ई नेट इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब इन ब्रैकेट, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 और प्लस 1 हो जाएगा 4। ये जो टर्म आपका है, ये वाला टर्म, ये सिंपल बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा बेटा जी? ये बन जाएगा 1। जो तुम्हारा ई नेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? जो तुम्हारा ई नेट आ जाएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा तुम्हारा? देखो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। अब अगर इसी थीटा क्या, अगर थीटा को आप 0 कर दो, ये वाला पॉइंट आ जाएगा एक्सियल लाइन पर। ये वाला पॉइंट ये कहाँ आ जाएगा? एक्सियल लाइन पर। तो फार्मूला क्या बन जाना चाहिए आपका? 2kp अपॉन आर क्यूब, थीटा इक्वल टू 0 अगर है आपका। अच्छा छोड़ दिया मैंने, क्या? सॉरी, यहाँ पर kp अपॉन आर क्यूब लिखना छोड़ दिया। तो पूरा करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए क्या था? kp अपॉन आर क्यूब लिखना मैं भूल गया, सॉरी। और यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा? देखो ध्यान से, हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है ना। अगर थीटा इक्वल टू 0 रख दिया हमने, ठीक है ना, अगर थीटा इक्वल टू हमने क्या रखा? 0 रखा, तो आप मुझे बताओ cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 प्लस 1 हो जाएगा तुम्हारा 4। यहाँ पर क्या होगा? 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, 4 बाहर निकालोगे तो एट एक्सियल पॉइंट क्या हो जाएगा? ई नेट 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। अगर वेक्टोरी लिखोगे तो यहाँ पर लगा दोगे, वेक्टर लगा दोगे, क्योंकि जिधर एक्सियल पॉइंट पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही क्या है? डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना। और अगर थीटा इज इक्वल टू क्या कर दो? 90 डिग्री, है ना। तो बोलो cos 90 क्या होता है? cos 90 0 होता है,
ये सब जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा सिंपल तुम्हारा ई नेट क्या होगा, ई नेट आपका होगा, सॉरी ई नेट सिंपल मैग्नीट्यूड में लिखेंगे के पी अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा पॉइंट, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट, ठीक है ना। अगर इसको हम लिखेंगे वेक्टोरियली तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ई नेट इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, क्योंकि इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट जस्ट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ पाई, जो आपने क्वेश्चन किया था उसका आंसर इस तरीके से आप लोग पॉइंट आउट करोगे। आई थिंक आप लोग समझ गए, ठीक है बेटा जी। और कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना। थैंक यू।